मित्रों नमस्कार। सक्सेस मंत्र में आप हैं हमारे साथ। मेरे एक मित्र थे, अव्वल नंबर का आलसी, और स्वप्न इतने बड़े बड़े देखते थे, ड्रीम ऐसे देखते थे कि वाह, सुन के मजा आ जाता था। लेकिन वह कहलाया जीवन भर सेक चिल्ली बघाड़ते रहे, ज्ञान बघाड़ते रहे, ड्रीम लोगों को बताते रहे, मैं ऐसा करूँगा, ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, मुझको ये करना चाहिए, और जो सोचोगे वही पाओगे, मैं जानता हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ और मुझको मिल जाएगा, मैंने ये स्वप्न देखा है, मेरा स्वप्न पूरा हो जाएगा, मैं ये करना चाहता हूँ। पर जीवन भर कभी वो सफल नहीं हुए। बस पूरी लाइफ ऐसे ही बघाड़ते रहे। जब बचपना था तो पढ़ने की सारी तरकीबें बताते थे, ऐसा देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसा है, ये पार्ट में ऐसा है, तो इतने नंबर आपका आ जाएगा। उस शिक्षक को पढ़ाने नहीं आता, वो क्या जानेगा, ऐसा है वैसा है ये। और कभी वह अपने लाइफ में टॉप नहीं किया। फेलियर व्यक्ति से यदि आप सीखोगे मित्र, तो फेल होना ही जानोगे। आलसी व्यक्ति से आप सीखोगे मित्र, तो आलसी होना ही जानोगे। केवल सेक चिल्ली से आप संगति करोगे तो सिर्फ सेक चिल्ली बनकर रह जाओगे। मित्रों, जीवन में सक्सेस के लिए, जीवन में चाहे किसी भी वस्तु पर हो, किसी भी विषय पर हो, किसी भी सब्जेक्ट पर हो, चाहे आपका कारोबार है, चाहे आपकी प्रेम मोहब्बत है, चाहे आपका दिनचर्या में शानदार है, चाहे सुख का मामला हो, शांति का मामला हो, संतोष का मामला हो, आनंद का मामला हो, मुक्ति का मामला हो, मोक्ष का मामला हो, धर्म का मामला हो, जहां भी आपको अपनी सफलता चाहिए, यदि आप सफलता की झंडा गाड़ना चाहते हैं, तो व्यक्ति को निरंतर सीखना होता है। सीखते रहने वाला व्यक्ति ही जीतते रहता है। जो सीखता है वही आगे बढ़ता है, जो सीखते रहता है वही सफल होते रहता है। और जिस दिन आपका सीखना बंद हुआ, उसी दिन आपकी आगे की सीढ़ी बंद हो जाती है। ईश्वर ने कह रखा है कि जब तक आप सीखोगे, अगला पैदान का सीढ़ी खुलता रहेगा। या ऊंचाई को जितना आप पा सकते हो इस अंतरिक्ष में, इस अंतरिक्ष जो अंतहीन अंतरिक्ष है, आपका सीढ़ी भी उसी तरह से आगे बढ़ेगा। जितना जितना आप सीखते जाओगे, उतना उतना आपका सीढ़ी आगे बढ़ता जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य पर मुझको एक वाक्य याद आता है। मेरे एक और मित्र है, क्यों थे उसके बावजूद भी है, क्योंकि उसकी जो सीख है, उसका जो जीवन है, जो उसकी कामयाबी है, वह जीवित है, वो जीवित रहेगा, अनंत काल तक जीवित रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने जीवन भर सीख करके नए नए मुकाम हासिल किया। हम वो एक साथ पढ़ा करते थे। हम दोनों आखिरी फ्रंट में, पीछे से फ्रंट में, आखिरी लाइन में बैठने वाले छात्र थे। दोनों मिलकर के हम धीरे धीरे सीखना शुरू किए। पहला हमने हिंदी सीखना शुरू किया, फिर गणित सीखना शुरू किया, फिर विज्ञान सीखना शुरू किया। ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते गए। हम दोनों मिलकर सीखते थे कि हम अपने को कैसे आगे बढ़ें। हम अपने जो कमजोरी है, जो कम मेमोरी है, जो कम सीखने की क्षमता है, जो हमको कम याद होता है, हम कम जानते हैं, देर में हमको समझ में आता है, जो सिखाया जाता है मास्टर, उसको हम भली भांति सीख नहीं पाते हैं। हम अभ्यास करते थे, हम सीखने के नए नए तरकीब निकालते थे, आजमाते थे, प्रैक्टिकल करते थे, आगे बढ़ते थे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। उस मित्र ने कहा कि मुझको एक छोटा सा व्यापार करना है। व्यापार के लिए भी पैसे नहीं हैं, व्यापार के लिए अनुकूल माहौल नहीं है, व्यापार के लिए घर में भी धन नहीं है, व्यापार के लिए हमारे पास कोई गुरु नहीं है, हाँ हमको कोई सिखा दे ऐसा कोई मास्टर नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने एक कंपनी में उन्होंने काम ढूंढ लिया, काम किया, काम करते रहे, सीखते रहे, काम करते रहे, सीखते रहे, और अपने सीखने के बदौलत वह बढ़ चढ़कर काम करते थे। जैसे अपने सीनियर का कोई भी काम है और उससे वो हमेशा बोला करते थे कि सर, मैं अपना काम करने के बाद तो कुछ समय मेरा खाली हो जाता है, तो यदि आप चाहते हैं और आपको लगता है कि मैं कुछ और आगे काम कर सकता हूँ, आपके काम में हाथ बटा सकता हूँ, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ।
ये अलग बात है कि मुझको उसके लिए चाहे अपने सुख सुविधा क्यों न छोड़ना पड़े। वह मित्र लगातार अन्य अन्य लोगों से सीखते रहे काम, और जो सफल व्यक्ति थे उनसे वह समय निकाल करके मुलाकात करते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे, और धीरे धीरे वो अपने सीखने के दायरा को बढ़ाते गए। सीखने के दायरा बढ़ता गया, उनका पोजीशन भी बढ़ता गया, उसका मान सम्मान भी बढ़ता गया, पैसा भी बढ़ता गया। वो लगातार सीखते रहे। फिर उन्होंने अपनी एक छोटी सी दुकान डाली, और जो सीखा हुआ काम था, व्यवहार था, काम काम करने के तरीके थे, लोगों से मिलने का तरीका था, वो सब वह आजमाते गए और निरंतर नए नए सीखते रहे, नए नए गुरु से मिलते रहे, जो सफल उद्यमी लोग हैं उनसे मिलते रहे, कारोबार में अपने परिवर्तन करते रहे, और धीरे धीरे वह एक सफल व्यक्तित्व, एक सफल व्यवसायी, और एक सफल पिता, एक सफल भाई, एक सफल गुरु। मतलब वह जिस क्षेत्रों में उन्होंने अपना हाथ डाला मित्र, वह सफल होता ही गया, क्योंकि वह हर बारीकियों को सीखते गए, प्रैक्टिकल करते गए, सीखने में कभी भी कोताही नहीं किया। हम दोनों को एक लंबी पद यात्रा में जाना था, एक लंबी पद यात्रा था हम लोगों का। तो उस पद यात्रा में वो कठिन व्रत का पालन करते रहे। मैं देख करके बहुत चौंका हो गया। मैंने देखा कि उनका जो फिजिकल स्टेमिना है, मानसिक स्टेमिना है, सीखने की जो ललक है, सीखने की जो लगन है, अपने प्रति जो उनकी आस्था है, अपने धर्म के प्रति जो उनकी आस्था है, अपने कर्म के प्रति जो उनकी आस्था है, उसमें गजब की स्फूर्ति था, गजब की स्फूर्ति। और जब मैंने उनसे पूछा कि मैं आपको बूढ़े मित्र कहूं कि मैं युवा मित्र कहूं, तो उन्होंने कहा मुझको आप हमेशा 18 साल वाला मित्र समझा करो, तरुण, एकदम तरुण और मस्त जवान समझा करो। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ, मेरी मानसिकता और मेरे जीवन जीने की जो तरीका है वो पूरी तरह से यंग है। मैं सीखने के लिए हर क्षण तैयार रहता हूं और पूरी कोशिश करता हूं कि जिस चीज को मैं सीखूं उसकी हर बारीकियों को सीखूं, उसकी कलात्मकता को सीखूं, उसको इतनी शानदार सीखूं कि सीखने के बाद मेरे अंदर में ऐसा एक तपस्या करके जो निकलने वाला जो अनुभूति होता है, जो ऐसा लगता है जब आग में आप तप जाओ और आप तपने के बाद जो खुशी मिल जाता है, वो खुशी का मुझे अनुभव, मैं इतनी बारीकियों से और इतनी चीज़ों को मैं सीखना चाहता हूँ, और जीवन का हर अंतिम सांस तक मैं सीखने के लिए उतना ही बेताब रहता हूँ जितना कि काम करने के लिए। मेरे में दोनों में जोश भी आई और होश भी आई और तकनीकी भी आई, यानी सीखने की कला में भी आई, जोश भी आई और आपका काम भी है। तो मित्र, तो फिर आदमी सक्सेस होता है। और यदि कोई आदमी वन नंबर का आलसी हो, केवल सेखी बघारता हो, केवल मुंह से बात करता हो और प्रैक्टिकल कुछ भी ना करता हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति सफल कैसे होंगे? मित्र, जितना सीखोगे उतना ही बढ़ोगे। जब तक सीखोगे तब तक ही बढ़ोगे, जब तक ही पढ़ोगे तब तक ही बढ़ोगे, और जब तक ही प्रैक्टिकल करोगे तब तक ही ऊंचाई को प्राप्त करोगे। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात ही सिल पर पड़त निशान। पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है एक पतले धागे के चलने से। क्यों? वह धागा यदि सीख चुका है, उस धागा को चलाने वाली हाथ यदि एक्सपर्ट है, वह धागा कितना कमजोर है, पत्थर कितना मजबूत है, लेकिन उस पत्थर को भी तोड़ देने की सामर्थ्य है। किसमें? उस अभ्यास में, उस सीखने के अभ्यास में, वह कला में, वह विद्वता में। और वह रसरी यावत जात ही, मतलब रस्सी आते और जाते हैं। आना और जाना क्या है? ये है कर्म, चलना, निरंतर चलना, चलते रहना, चरे वेती, चलते रहो, सीखते रहो, पढ़ते रहो, गाते रहो, चलते रहो, रुकना नहीं। सीखना बंद मत करना, सीखना बंद मत करना, चलना बंद मत करना, चलते ही रहना, सफलता मिलते ही रहेगा। एक सफलता मिला, खुशियों से झूमे, नाचे, कूदे, ढोल तमाशा बजाए और फिर सीखना बंद किया, तो समझ जाइए कि आपका अब आगे बढ़ना भी बंद हो जाएगा। फिर वही उतने में ही रह जाओगे, फिर सीखते रहोगे कि मैं कैसे सीख नहीं पा रहा हूं, मैं कैसे आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि आपने अपना डोर क्लोज कर दिया, भाग्य का दरवाजा आपने बंद कर दिया। सीखना बंद तो भाग्य का दरवाजा भी बंद। मित्रों,
आंख खुली रखिए, होश में रहिए, सीखते रहिए, सफल होते रहिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।